2014 के बाद जब से देश में मोदी की सरकार आई है तब से लगातार तमाम नाम ऐसे निकले हैं जिन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है और वो बचकर निकल जाते हैं। जब बात ईडी, सीबीआई तमाम एजेंसियों की आती है तो विपक्ष पर शिकंजा कस दिया जाता है, लेकिन जब विपक्ष अडानी को लेकर, किरण पटेल को लेकर, विजय माल्या को लेकर, नीरव मोदी को लेकर आवाज़ उठाता है तो कहीं ना कहीं आवाज़ को दबा दिया जाता है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज़ में। किरण पटेल चर्चाओं का विषय बना हुआ है। तमाम सबूत हमने आपको दिखाए, पवन खेरा ने वो सबूत दिखाए थे किस कारण यहाँ पर जो है बीजेपी सरकार किरण पटेल को बचाने का प्रयास कर रही है। मेरा सवाल सीधा यही रहेगा जनता आपसे कि क्या सच में यहाँ पर बीजेपी पक्षपात वाली राजनीति करती है? क्या सच में मोदी सरकार अपने चेहरों को बचाने का प्रयास करती है? इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे सहयोगी कपिल। बहुत बहुत स्वागत है कपिल आपका। देखिए, लगातार देखा जाए अडानी का मुद्दा, किरण पटेल का मुद्दा, विजय माल्या, नीरव मोदी, ये तमाम नाम ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं सुर्खियां बटोरते रहते हैं और विपक्ष इस पर हमलावर रहता है। लेकिन किरण पटेल को लेकर अभी तक कोई अपडेट सामने नहीं आती है। आपको क्या लगता है कि क्या किरण पटेल को भी बचाने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, अगर सरकार की किरकिरी होगी तो सरकार पूरे मुद्दे को दबाने की कोशिश करेगी। हालांकि किरण पटेल की अगर बात करी जाए तो अंदरूनी तौर पर उन पर कोई बड़ी कार्रवाई सरकार कर सकती है, क्योंकि अगर सरकार के खिलाफ की बात होती तो ईडी सीबीआई की शिकंजा कसता है वो आप देखते हैं, या फिर कोई और चीज़ हो सकती थी। लेकिन यहाँ पर देखिए, किरण पटेल जिन दावों को करके आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जगह जगह पर जा रहे हैं, वीआईपी सुरक्षा लेते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल पूछना चाहता हूँ यहाँ पर, ईडी सीबीआई का आपने जिक्र किया। आज ईडी सीबीआई तमाम एजेंसियां केंद्र सरकार के नीचे क्यों काम कर रही हैं, ये बड़ा सवाल है। इससे क्यों बीजेपी भाग रही? क्योंकि ये सवाल सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, तमाम पार्टियां उठा रही हैं इस वक्त। किरण पटेल पर भी शिकंजा कसा जाना चाहिए था, लेकिन आज देखा जाए तो ईडी सीबीआई ना अडानी पर जांच करती है ना किरण पटेल पर जांच करती है। देखिए, अगर अडानी की बात करी जाए, अडानी वाला ऐसा मुद्दा नहीं है जिसकी ईडी और सीबीआई जो है वो जांच करेगी। हालांकि ये भी आप कहेंगे कि भाई जब और जगह कर सकती है तो अडानी पर क्यों नहीं करेगी। तो मुझे लगता है कि अडानी का जो मुद्दा था वो हिंडनबर्ग ने जो खुलासा किया था उसके बाद हालांकि जांच बिठाई जा सकती थी, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं बचाने के मोड में है। और किरण पटेल वाले मुद्दे पर सरकार की किरकिरी बहुत बड़ी हो सकती थी। लेकिन आप देखिए, तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष भी कहाँ नजर आता है। विपक्ष 4 दिन जो है वो जाकर संसद में हल्ला मचाता है, संसद चलने नहीं देता, सड़कों पर नजर नहीं आता। सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष के तौर पर आप देखिए कि 2014 से पहले बीजेपी को इस तरह के विपक्ष का साथ चाहिए नहीं था। हालांकि तभी बीजेपी जो है वो बहुत ज़्यादा दमदार पार्टी नहीं हुआ करती थी, लेकिन खुद के बूते वो हल्ला मचाती थी, तमाम तरह के दावे करती थी। आप बताइए, जैसे नीरव मोदी भाग गए, विजय माल्या भाग गए, तमाम भाग गए, उनको भगोड़ा शब्द दे दिया गया। अमृतपाल की बात कर लो, लगातार देखा जाए वो भी भाग गए। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या किरण पटेल, अडानी, ये तमाम लोग भागेंगे? क्योंकि लगातार देखा जाए अडानी बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है, वो लगातार जो है शेयर मार्केट में फिर से अपने उछाल पर है। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष ये बात कहता है कि ऐसे जो तमाम जो रहते हैं उन पर अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो ये भाग जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में ये दो चेहरे भी आपको भागते हुए दिखेंगे? देखिए, अडानी की अगर बात करी जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो भागते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अगर उन्हें भागना होता तो वो पहले ही भाग जाते। अडानी कुछ भी ऐसा नहीं करने वाले, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि आगे समय क्या होगा, समय क्या लेकर आएगा वो मैं नहीं जानता। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करी जाए, आपने अमृतपाल का नाम लिया, किरण पटेल का नाम लिया। किरण पटेल जो है उनके ऊपर हालांकि सरकार ने उस तरह की धारा नहीं लगाई है कि उन्हें बहुत बड़ी जो है वो मुश्किलों में पड़ना पड़े। अमृतपाल की जहाँ तक बात है, जिस तरीके से आपने इस नाम का भी जिक्र किया, फिलहाल वो पकड़े नहीं गए, तो ऐसा कहा जा रहा है कि वो नेपाल शायद भाग गए हों और उसके बाद वो वापस ना आए। हमारा पुलिस प्रशासन इतना वृद्ध क्यों हो सकता है? एक तरफ राहुल गांधी के घर पुलिस पहुंच जाती है कि आपने जो जम्मू कश्मीर में महिलाओं को लेकर बयान दिया था, वो महिलाएं कौन सी हैं जिन्होंने इस तरीके की बात आपसे कही थी कि उनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, शोषण हुआ है उनका। लेकिन लगातार अब देखा जाए तो अब किरण पटेल की बात हम लोग कर रहे हैं, अमृतपाल की हम बात कर रहे हैं, तो इन पर पुलिस प्रशासन ठंडा पड़ जाता है। आपको क्या लगता है कि क्या पुलिस प्रशासन विपक्ष के लिए ही मजबूत है? हाँ, ये जो है आपका बड़ा सवाल है, और इसको लेकर मैं यही कहना चाहूंगा कि बीजेपी के राज में आप देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि ये सुशासन की सरकार है, तो फिर केंद्र में भी जो है वो बीजेपी है। तो ऐसा सिर्फ एक राज्य में बोल देने से काम नहीं चलेगा। एक राज्य में आप बुलडोजर चला देते हैं, लेकिन बाकी राज्यों में अगर बात करी जाए या फिर भारतवर्ष की बात करी जाए तो लगातार जिस तरीके की चीज़ें और खबरें सामने आ रही हैं, 26 जनवरी को जब किसान आंदोलन करते हैं उसमें ऐसा कहा जाता है कि कुछ खालिस्तानी समर्थक थे या जो भी लोग थे वो जो है वो गलत इस्तेमाल करते हैं। तो आपकी पुलिस थी, आपके पास गृह मंत्रालय, तो आप क्या करते हैं? यहाँ पर जो है वो बड़े सवाल करना लाजमी है। अगर अमृतपाल जो है वो देश छोड़कर भाग जाते हैं और पकड़ में नहीं आते, फिर वो खालिस्तानी मूवमेंट चलाते हैं, तो इसको लेकर जो है वो आरोप सरकार पर लगेंगे ना, केंद्र में। वो देखा जाए तो एक अभी चर्चाओं का विषय और भी
बना हुआ कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, देश में तानाशाही बढ़ रही है, देश के प्रधानमंत्री देश की जनता के साथ पक्षपात कर रहे हैं। तो क्या जो किरण पटेल का हम बात कर लें, अमृतपाल की बात कर लें, अडानी का बात कर लें, ये ऐसे चेहरे हैं, क्या यही सबसे बड़ी वजह है कि इनकी वजह से जो है देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है? देश के प्रधानमंत्री इन 3 नामों को लेकर क्यों चर्चा नहीं करते हैं? आखिर क्यों पीसी नहीं करते हैं, बात क्यों नहीं रखते हैं? किरण पाल पर हम ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं, तो किरण पाल को क्यों यहाँ पर शिकंजा नहीं कसा जा रहा है? किरण पाल की अगर बात करी जाए तो मुझे लगता है शिकंजा क्यों नहीं कसा जा रहा, इसको लेकर तो मेरे पास शायद कोई जवाब नहीं है। और वो इसलिए नहीं है क्योंकि पूरे अगर हम इस मुद्दे को देखें तो किरण जो पटेल हैं वो गुजरात में इस तरह के पहले भी काम कर चुके हैं। उनको लेकर आया कि वो ट्रस्ट की अगर बात करी जाए, मंदिरों के जो ट्रस्ट है उसमें घोटाला कर चुके हैं, तो उनके ऊपर 1-2 नहीं बल्कि 10 घोटाले लगे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये बड़ा खड़ा होता है कि एक बार में उनके ऊपर शिकंजा क्यों नहीं कसा जाता। यानी कि सरकार अगर उनके ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं जो इस बार भी लगे हैं, तो अगर उनको जो है वो 10-15 साल की सजा हो जाती है, तो इस तरह का काम वो करते हुए आपको नहीं लगता कि किरण पटेल की बात कर लो, अमृतपाल की बात कर लो, विजय माल्या, नीरव मोदी की बात कर लो, ऐसे और भी चेहरे होंगे जिन पर जांच होनी चाहिए? क्योंकि लगातार देखा जाए तो एक के बाद एक कड़ी खुल रही है यहाँ पर। तो जैसे किरण पटेल का यहाँ पर बड़ा नाम सामने आता है, तो देश के सरकार को प्रशासन नहीं लगाना चाहिए अपना कि आप देखिए आखिर ऐसे क्यों जो है लगातार खुफिया एजेंसियां शांत हो चुकी हैं? दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि 2024 का चुनाव नजदीक है, तो क्या इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार पर असर पड़ेगा चुनाव के वक्त? देखिए, अगर आपने जिस तरीके से पहला सवाल करा, बिल्कुल जांच होनी चाहिए, प्रशासन लगाया जाना चाहिए, इंटेलिजेंस लगाना चाहिए, क्योंकि आप देखिए कि किरण पटेल ने जो अब करके दिखाया है, इससे कोई और एग्जाम्पल सीखेगा, फिर कोई करेगा। तो सरकार अगर इस तरह की चीज़ें बेयर करती रहेगी, देखती रहेगी, तो फिर ये घटनाएं बढ़ती जाएंगी। सरकार को डर क्या है? देखिए, सरकार को डर ये है कि उसकी किरकिरी हो जाएगी। हालांकि किरकिरी जो है वो लगातार और मुद्दों पे भी हो रही है, लेकिन इस सरकार की एक समस्या ये भी है, अगर उसके खिलाफ आप कुछ बोलते हैं, वो भले ही सही आरोप हो, तो सरकार जो है वो जवाब नहीं देती। सरकार ये कहती है जो रहा है वो सही है, गलत है वो भी मेरा है, और सही है वो भी मेरा है। जीतती क्यों है सरकार? लगातार उनको जो है वोट डालती है जनता। ऐसी सरकार को वोट डालना ठीक है क्या, जो किरण पटेल जैसे लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है, अडानी जैसे लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है? देखिए, इस समय सरकार की अगर बात करी जाए, वो इसलिए भी सत्ता में है क्योंकि जनता के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप देखिए अरविंद केजरीवाल, उनके पास कोई सरकार है, 2 राज्यों में सरकार होने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उन्हें फिर समर्थन लेना पड़ेगा। और देश की जनता जो है वो 2014 में तय कर चुकी थी कि 2014 से पहले जो है वो गठबंधन वाली सरकारों से कोई विकास नहीं हुआ। अगर मैं लगातार बात करूं यहाँ पर, जब मैं ग्राउंड पर उतरता हूं तो सैनिक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज विपक्ष के तमाम नेता प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको लगता नहीं है कि हमारा देश प्रोटेस्ट जीवी बन चुका है? क्योंकि लगातार देखा जाए तो संसद से सड़क तक लेकर लगातार सिर्फ प्रोटेस्ट ही प्रोटेस्ट दिख रहा है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री इन प्रोटेस्ट पर चर्चा नहीं करते, लेकिन गोलगप्पे खा लेते हैं और गोलगप्पे की फोटो शेयर कर देते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि प्रोटेस्ट करने में कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि प्रोटेस्ट जो है वो एक लोकतंत्र का अधिकार है। और ऐसा भी नहीं कि पहली बार प्रोटेस्ट हुआ। देखिए, जब इमरजेंसी लगाई गई थी, हालांकि उस वक्त हम और आप नहीं थे, लेकिन इमरजेंसी के दौरान भी तमाम का कुछ निष्कर्ष तो निकलना चाहिए ना। देखिए, वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है ना कि सरकार उन मांगों को मांगती है या नहीं मानती है। अगर सरकार को लगता है कि ये जो मांग है ये जायज़ नहीं है, तो सरकार नहीं मानेगी। और सरकार को अगर लगता है कि मांग सही है तो मानेगी। एक यहाँ पर एक बात मैं बोलकर ये जो बात है ख़त्म करना चाहूँगा कि साल 2024 करीब है, लेकिन उससे पहले तमाम तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थाएँ, वो अपनी मांग रख रही हैं। अगर जनता को लगेगा कि सरकार गलत है तो सरकार गिर जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल जी। देखिए, लगातार हम लोग देखें यहाँ पर, तो चाहे किरण पटेल हो यहाँ पर, चाहे गौतम अडानी हो, तमाम लोग इस वक्त जो है मोदी सरकार के निशाने पर नहीं हैं, ये आप समझ सकते हैं। लगातार ये कहा जा रहा है कि मोदी सरकार इन तमाम चेहरों को बचाने का प्रयास कर रही है, लेकिन दर्शकों क्यों कर रही है, ये बड़ा सवाल है। विपक्ष किरण पटेल पर खुलासा करता है, विपक्ष गौतम अडानी पर खुलासा करता है। तमाम पार्टियाँ आज इसी चक्कर में हैं कि ये तमाम चेहरे जेल के अंदर दिखें, इन्हें तमाम चेहरों पर जो है जाँच हो। लेकिन लगातार देखा जाए तो देश के प्रधानमंत्री जाँच को लेकर यहाँ पर अपनी बात नहीं रख रहे हैं, जांच नहीं करवा रहे हैं। लेकिन दर्शकों, आपको क्या लगता है कि क्या किरण पटेल और गौतम अडानी जैसा मुद्दा 2024 के चुनाव के वक्त देश के प्रधानमंत्री के लिए मुश्किल बन जाएगा? आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज़।